तो अपने आप को जमीन में धंस जाने को बेहतर समझता, लेकिन वो नमाजी के आगे से नहीं गुजरता। शरीयत में सुतरा किसे कहा जाता है, और अगर आपको नमाजी के आगे से गुजरना पड़े तो आप किस तरह से गुजरेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद कि आप तमामी लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से बहुत अच्छे होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं हमेशा की तरह एक प्रैक्टिकल तौर पर एक मसले की वजाहत करने जा रहा हूं कि नमाजी के आगे से गुजरना कैसा है और नमाजी के आगे कहां से आप गुजर सकते हैं और कहां से नहीं गुजर सकते। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हदीस मुबारका की रोशनी में नमाजी के आगे से गुजरने से अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने रोका है। अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमाने आलिशान है कि अगर कोई जानता कि नमाजी के आगे से गुजरने में कितना ज्यादा गुनाह है तो अपने आप को जमीन में धंस जाने को बेहतर समझता, लेकिन वो नमाजी के आगे से नहीं गुजरता। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप इस हदीस मुबारका को ज़हन में रख लें और कभी भी किसी वक्त जो है नमाजी के आगे से गुजरने से परहेज करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई नमाजी के आगे से गुजरता है तो जो नमाज पढ़ रहा है उसकी नमाज फासिद नहीं होती है, चाहे गुजरने वाला मर्द हो या औरत हो या फिर कोई जानवर हो। हाँ, गुजरने वाला अगर कोई इंसान गुजर रहा है, चाहे मर्द हो या औरत हो, तो वो जरूर गुनहगार होंगे, लेकिन नमाज में किसी तरह का कोई कमी वाक़े नहीं होगी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो कितनी दूरी के बाद हम उसके आगे से गुजर सकते हैं, या फिर अगर हमें नमाजी के आगे से गुजरना पड़े तो कौन सी सूरत ऐसी है कि हम उसको अपनाने के बाद नमाजी के आगे से गुजर सकते हैं। तो प्यारी इस्लामी भाइयों, आप इस मसले को समझ लें। अगर मस्जिद बड़ी है या फिर बहुत बड़ा मैदान है या फिर जंगल में अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसके आगे से आप वहां तक नहीं गुजर सकते। जैसे अगर कोई नियत किया इस तरह से और सजदे की जगह वो निगाह को करता है तो आगे उसकी निगाह जहां तक फैलती है आप वहां तक नहीं गुजर सकते। हाँ, वहां से आगे आप गुजर सकते हैं, इसलिए कि वो मौजा सुजूद से आगे हो जाता है और वहां से आगे से आप गुजर सकते हैं। लेकिन अगर मस्जिद छोटी है या फिर कोई अपने कमरे में नमाज पढ़ रहा है तो जहां उसकी आखिरी दीवार है वहां तक मौजा सुजूद का माना जाएगा, आप वहां तक नहीं गुजर सकते। लेकिन ये एहतियात जरूर होना चाहिए कि अगर कोई नमाजी बहुत बड़े ग्राउंड में या फिर जंगल में अगर नमाज पढ़ रहा है, सबसे पहले उसको ये करना चाहिए कि अपने आगे जो है एक लकड़ी को खड़ा कर लेना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं ये लकड़ी है, इस तरह वो खड़ा कर देंगे और खड़ा करने के बाद वो नमाज पढ़ सकते हैं। इसे सुतरा कहा जाता है। लेकिन लकड़ी को खड़ा करने में ये एहतियात जरूर होना चाहिए कि लकड़ी नमाजी के बिल्कुल नाक के सामने नहीं होना चाहिए, बल्कि दाहिनी आंख या फिर बाएं आंख की तरफ होना चाहिए। सुतरे की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो प्यारे इस्लामी भाइयों, कम से कम लंबाई जो है 1 हाथ होनी चाहिए और मोटाई जो है 1 उंगली के बराबर होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 3 हाथ लंबाई होनी चाहिए। और अगर लकड़ी आप नहीं गाड़ सकते या फिर लकड़ी वहां पे मौजूद नहीं है, अपने आगे जो है कोई ऐसी चीज रख देगा जो निशान बन जाए, या फिर किताब अगर उसके पास है तो किताब इस तरह से रख देगा और उसके बाद वो नमाज पढ़े तो आगे से कोई गुजर सकता है। अगर उसके पास न किताब है
और न कोई लकड़ी है तो फिर क्या करेगा। तो इस तरह से अपने आगे एक निशान बना लेगा, लकड़ी से या फिर पत्थर से इस तरह निशान बना लेगा, वो सुतरा का कायम मकाम हो जाएगा। वहां के बाद कोई आगे से गुजर सकता है। लेकिन अगर कोई मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है और कोई नमाजी अपनी नमाज को मुकम्मल करने के बाद अगर गुजरना चाहता है और उसके पीछे कोई नमाज पढ़ रहा है तो कैसे गुजरेगा। तो अगर उसके हाथ में रुमाल है या फिर कोई कपड़ा है, अब इस तरह से कोई सामने नमाज पढ़ रहा हो और यहां पर कोई नमाज पढ़ रहा था और इधर से उसके लिए जगह नहीं है, आगे जाना पड़ेगा, तो पहले इस तरह से कपड़ा को करने के बाद वो धीरे धीरे यहां से निकल जाएगा। ये कपड़ा जो है सुतरा का कायम मकाम हो जाएगा। बगैर किसी चीज का पर्दा किए जो है अगर कोई गुजरता है तो यकीनन वो बहुत बड़ा गुनहगार होगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने समाअत कर लिया कि शरीयत में सुतरा किसे कहा जाता है, और अगर आपको नमाजी के आगे से गुजरना पड़े तो आप किस तरह से गुजरेंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, कभी भी ऐसी नौबत आ जाए तो नमाजी के आगे से मत गुजरिए, वरना बहुत ज्यादा गुनहगार होंगे। अक्सर मस्जिदों में देखा जाता है कि लोग इस मसले से नाआशना है और नमाजी के आगे से धड़ल्ले से गुजरने की कोशिश करते हैं और गुजरते रहते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा ना करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला तमामी मुसलमानों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।